नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे आदिवासी हिंदू नहीं हिंदुस्तानी। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। अक्सर आपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले या यूं कहें कि विवादों में रहने वाले कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा एक बार फिर से चर्चा में हैं। मंत्री कवासी लखमा ने एक बार फिर आदिवासियों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं। उन्होंने आदिवासियों को हिंदू से अलग बताया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों और हिंदुओं की परंपरा अलग अलग है। कवासी लखमा ने कहा कि आदिवासी ही हिंदू नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के देश के मूल निवासी हैं, इसलिए हम हिंदू से अलग हैं। हम हिंदुस्तान के रहने वाले मूल आदिवासी हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासियों का खान पान, वेशभूषा अलग है और इसलिए आदिवासियों का कोड, नियमावली अलग होना चाहिए। हम जंगल में रहते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं। हिंदू, बौद्ध आदि धर्म से ये सब बाहर से आए हैं। तो वहीं मंत्री कवासी लखमा के बयान को भाजपा ने सोची समझी साजिश का हिस्सा बताया। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि चाहे बस्तर में ढोलकल गणेश हो या मां दंतेश्वरी की 800 वर्ष से भी प्राचीन पूजा की परंपरा, सब आदिवासी ने ही प्रचलित किया है। आखिर ये ज्ञान कवासी लखमा को दिया किसने? भाजपा सांसद संतोष पांडे ने कहा कि आदिवासियों को अलग करने की बात है तो शक्तिपीठ दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी कौन हैं? क्या कवासी लखमा बताएंगे? जो गुमरगुंडा आश्रम है और सदा प्रेमानंद सरस्वती जी आदिवासी हैं। अब इस बयानबाजी के बीच सवाल यही है कि क्या आदिवासियों को हिंदू से अलग बताना मंत्री कवासी लखमा की या कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है? सवाल यह भी है कि क्या आदिवासियों को हिंदुओं से अलग किया जा रहा है? क्या ये आने वाले चुनाव को देखते हुए या फिर वाकई कवासी लखमा के बयान में कोई सच्चाई है? विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। हम लोग आज तक आदिकाल में रहने वाले लोग हैं। हम लोग जंगल में रहते हैं। हम पूजा पाठ ज़्यादा करता है, हिंदू अलग करता है, हम लोग अलग करते हैं। हम अगर आदिवासी अगर शादी करता है तो गांव का पुजारी से हम लोग पानी डालते हैं। हम कोई पंडित से पूजा नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग हिंदू से अलग है। कि ये सोची समझी एक षड्यंत्र का, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के हिस्से से इसे इनकार नहीं किया जा सकता। और जहां तक बात आदिवासियों का अलग करने की बात, तो माता दंतेश्वरी जो हमारी आराध्य है, प्रमुख शक्तिपीठ है, उसके पुजारी कौन है? क्या बताएंगे कवासी लखमा? आप बस्तर के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ पर ढोलकल की पहाड़ियों में 1000 वर्ष पुराना कहते हैं गणेश जी की प्रतिमा है। बारसूर में एशिया का सबसे बड़ा कहते हैं प्रतिमा है। बस्तर का माई दंतेश्वरी की पूजा आज से 700 से 800 साल कहते हैं पूजा की जाती है। जो हमारे यहाँ पर जो रथ यात्रा निकाला जाता है, दशहरा का पर्व होता है, माई दंतेश्वरी की जिसमें आराधना की जाती है, वो भी हजारों साल से चली आ रही है। तो ये मुझे नहीं मालूम कि ये ज्ञान आखिर कवासी लखमा को किसने दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहते हैं सोनिया गांधी के कहने पर वो हमको अपने कहते हैं आराध्य देवों से अलग करना चाहते हैं, हमको ये बताना चाहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। कभी कवासी लखमा अपने मुंह से तो ये निकाले कि आदिवासी हिंदू नहीं है, जो कहते हैं आदिवासी ईसाई नहीं है, ये भी कह करके बताए। हम बड़ा सवाल है देखिए आज की चर्चा का कि आदिवासी हिंदू नहीं हिंदुस्तानी, मतलब हिंदू नहीं है लेकिन हिंदुस्तानी हैं। अब आखिर ये हिंदू और हिंदुस्तानी के बीच में आदिवासी इधर या उधर, बड़ा सवाल है और समझना भी होगा कि आखिर ऐसा क्यों है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शशि भगत हमारे साथ जुड़े हैं। शशि जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अखिल पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। अखिल जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आज अखिल जी आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये आज की जो चर्चा है, जो बात है, कवासी लखमा को भी बहुत स्पष्ट रूप से मैंने सुना कि जो आदिवासी हैं वो हिंदू नहीं हैं, हिंदुस्तानी हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा आप इसको डिस्क्राइब कर पाएंगे कि क्या ये पर्टिकुलर सिर्फ आदिवासी वर्ग को लेके, उनकी परंपराओं को लेके, कुछ और चीज़ों को लेकर है? इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद राखी जी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जिस समय से ये भारतीय राजनीति में हिंदुत्व की एंट्री हुई है, तब से एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि बीजेपी जिस तरीके से हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, तो हिंदुत्व के खिलाफ नैरेटिव पेश किया जाए।
न कि बीजेपी के खिलाफ पेश किया जाए। आप बीजेपी के खिलाफ जाइए, राजनीतिक रूप से जाइए, ये समझ में आता है, लेकिन हिंदुत्व के खिलाफ आप नैरेटिव गढ़ रहे हैं, ये समझ से परे है। हाल ही के दिनों में आप देखेंगे कि रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई, और अब जब चुनाव का समय आ रहा है तो इस तरीके के बयान जो आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बात कुछ समझ से परे है कि आखिर हो क्या रहा है, इस तरह की बातें क्यों हो रही है। तो हिंदुत्व के खिलाफ अगर बात हो रही है तो तथ्यों पे अगर बात होती है तो समझ में आता है। मैं क्योंकि पत्रकार हूं, लेकिन अनुभव के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि बस्तर के जनजातीय इलाके में देखिए, चाहे आप बिलासपुर संभाग के बैगा जनजातीय इलाकों में आप देखिए, वहां आदिवासी कल्चर में आप देखिए हिंदू के 16 संस्कार होते हैं। उन 16 संस्कारों में आदिवासी अलग अलग जो जनजाति हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक पुस्तक भी है, टी.के. वैष्णव है, डॉक्टर टी.के. वैष्णव, उनकी ये किताब है। ये है छत्तीसगढ़ की प्रमुख जो जनजातियां हैं, और इसमें लगभग 42 जनजातियों के बारे में उल्लेखित किया गया है। यह छत्तीसगढ़ ग्रंथ राज्य ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित किया गया है, और इसमें जनजातियों के बारे में सारी जानकारी दी गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में 25 से 30 प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं, और जिनके जो 16 संस्कार हिंदू संस्कार होते हैं, उसमें से अधिकतर जो संस्कार होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, उसमें अधिकतर संस्कार पाए जाते हैं। अब इसके अलावा हम अगर बात करते हैं राखी जी कि जैसे कि केदार कश्यप ने बताया कि ढोलकल पर्वत जो है वो वहां स्थित है हजारों साल पहले। इसके अलावा महेंद्र कर्मा जी, जो दिवंगत महेंद्र कर्मा जी जो कांग्रेस नेता थे, उनका जो गांव पड़ता है फरसपाल, वो फरसपाल में जो है परशुराम का गांव माना जाता है। फरसपाल जो फरसे का धारण करने वाला जो ऋषि है, उसका नाम से फरसपाल पड़ा, तो वहां फरसपाल है। इसके अलावा मैं बिलासपुर संभाग में कवर्धा जिले की बात करूं तो वहां पचराही है, देवसरा है। यहाँ ऐसे ऐसे जगह में जैन मूर्तियां, बौद्ध मूर्तियां मिलती हजारों साल पहले की। इसके अलावा जो जनजातियों की के बारे में मैं बात कर रहा था, उन जनजातियों की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, जैसे छोटी सी बात मैं बता रहा हूं आपको कि कंवर जनजाति की उत्पत्ति जो है महाभारत काल में जो कौरव सेना है, वो पांडवों के विजय के बाद जो कौरव सेना जो जंगलों में जाके छिप गई थी, वो धीरे धीरे कौरव से कंवर अपभ्रंश में आ गई, और वो कंवर जो जनजाति है वो कौरव की सेना से अपभ्रंश में कंवर जनजाति के रूप में आई। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो जनजातियां हैं, उनके जो लोकगीत में हम जाएंगे तो लोकगीतों में राम भगवान का उल्लेख है, कहीं शिव और माता पार्वती का उल्लेख है, बूढ़ा देव आपको छत्तीसगढ़ के हर जगह मिल जाएंगे। आप मल्हार में चले जाइए, मल्हार में शंकर भगवान के और शिव मंदिर कई जगह मिल जाएंगे। ठीक है, तो अखिल जी फिर इस बयान को क्या समझूं मैं? मुझे तो एक लाइन में बस ये जानना है, खुद भी जानना है कि आदिवासी जो हैं वो वाकई में हिंदू हैं कि नहीं हैं, क्योंकि ये दोनों राजनीतिक दल जो हैं, एक कह रहा है सोची समझी साजिश है, एक कह रहा है ऐसा नहीं है, मतलब हिंदू नहीं है, हिंदुस्तानी जरूर है। देखिए, ये राजनीतिक बात जो है ये किस परिप्रेक्ष्य में कवासी लखमा जी ने कही है, ये तो उनको पूरी तथ्य के साथ उनको सामने आना चाहिए मीडिया के साथ, क्योंकि आप देखिए यहाँ के जितने भी जो रजवाड़े हैं, नहीं उन्होंने कहा है अखिल जी, देखिए इसको थोड़ा सा हम बिल्कुल क्लियर करते चलें, क्योंकि फिर दोनों मेहमान जो जुड़े हैं उनसे तो मैं पूछ ही लूंगी राजनीतिक रूप से क्या चल रहा है, क्योंकि इलेक्शन भी है। आपसे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि कवासी लखमा ने ये भी बोला कि आदिवासियों में जो शादी वगैरह होती है, जब हमारे इधर शादी होती है तो गाँव का पुजारी वो जो होता है वो शादी कराता है, पंडित आके शादी नहीं कराता। हिंदू धर्म में पंडित शादी कराता है, तो गाँव का जो पुजारी है क्या वो पंडित नहीं है? क्या वो आदिवासी वर्ग का ही कोई है? मतलब ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसको कैसे समझें? जी राखी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इसमें देखिए कि वही मैं पे आऊंगा कि यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के जो जितने भी राजा महाराजे हैं अलग अलग जगहों में, जहाँ जंगलों में जैसे बिंद्रा नवागढ़ हो गए, चाहे कवर्धा राज हो गए, चाहे और भी कई जगह राजा है, वो सब आदिवासी राजा हैं। उनके राज पुरोहित कौन है ये पता कीजिए। सारंगढ़ के महाराज हो गए या रायगढ़ के हो गए, शक्ति हो गए, उनके राज पुरोहित कौन है। इसके अलावा हर जगह ब्राह्मण उपलब्ध नहीं होते, तो ब्राह्मण पुरोहित नहीं हो सकते। ऐसे में व्यवस्था जो है बदल जाती है।
अच्छा, दूसरी बात यह है कि जैसे हम देखते हैं कि आदिवासी अपने आप को सिंह लिखते हैं, तो उनमें जैसे जैसे संपन्नता आती है तो उसके साथ वे हिंदू संस्कारों को और धीरे धीरे बढ़ावा देते हैं। तो इस तरीके से जो संस्कार हैं वो कम रहते हैं, 16 संस्कार हैं हिंदुओं के, ठीक तो है। वो 3 या 4 संस्कार में आते हैं, लेकिन जब वो शहर में आते हैं या थोड़ा संपन्न हो जाते हैं तो ये संस्कार उनके बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ठीक ना है। कहीं अगर तथ्य देखते हैं, ठीक है अखिल जी, ठीक है, लगभग बातें मुझे लगता है क्लियर हैं। शशि भगत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी। शशि भगत जी, अब आप बता दीजिए कि आदिवासी जो हैं वो हिंदू नहीं है लेकिन हिंदुस्तानी है। अब आप क्लियर कर दीजिए, लखमा जी क्या कहना चाह रहे थे? लखमा जी का कहना बिल्कुल अच्छा सा सही है। लखमा जी एक आदिवासी और प्रबुद्ध आदिवासियों में से शुमार होते हैं। मैं आपको बता दूं, ये बहुत सस्पेशियस कंडीशन है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट के केस नंबर 10367 2010 पे 5 जनवरी 2011, ठीक है, उसमें त्रिलोक सिंह विरुद्ध गुल बसिया, वो जो बिल है, उसमें एक ऑर्डर में ये आया है गोंड्स आर नॉट हिंदू। और हाई कोर्ट जबलपुर रेवेन्यू का एक आदेश है 1990 का है, राम गुलाम बनाम नारायण, उसमें भी यही बात आई है कि गोंड्स आर नॉट हिंदू। और एक छोटी सी मिसाल के तौर पे एक और बात बताता हूं आपको। अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय डोंडी लोहारा तहसील का है, उसमें एक उद्धरण ये दिया हुआ है, अनावेदक क्रमांक 1 में अपने जवाब क्या में यह प्रकट किया है कि पक्षकार हलवा जाति के आदिवासी हैं जिन पर हिंदू विधि लागू नहीं होता, बल्कि वे जातिगत रूढ़ी से शासित होते हैं, अतः प्रथम दृष्टिया प्रकरण अप्रचलनीय है। तो मैं आपसे एक बात कहता हूं कि ये जो सारी चीजें हैं क्रिएट की जा रही हैं, चुनावी वर्ष आता है, चुनाव की स्थिति पैदा होती है, तो वो जितने ट्राइब्स है, जितने और लोअर कास्ट के जिसको माने जाते हैं, जिसको हिंदू मुस्लिम एक कोई जाति और वर्ग नहीं, पंडितों ने बनाए कैटेगरी, जिनमें मोहन भागवत जी ने कहा है, ये जो सारी कैटेगरी का उद्धरण चालू हो जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं क्रिएटिव नहीं है, रचनात्मक कार्यों में, रचनात्मक सोच में आगे बढ़ने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और इन सब चीजों को लपेट के किनारे कर देना चाहिए, हमारा कहना ये है। और आदिवासी निश्चित रूप से श्री कावासी लखमा जी के कहे अनुसार है, मैं भी पूजा पाठ करता हूं, मैं भी बहुत बारीकी से इस बात को जानता हूं कि आदिवासियों की छठी में, अंतिम संस्कार में ये सब कोई पंडित जी लोग नहीं रहते, तो ये बिल्कुल पृथक संस्कार होता है। कुछ चीजें ऐसी हो सकती है कि मिले, जैसी भाषा भी मिल जाती है एक दूसरे में। हाँ। तो ये इस तरह की चीजें हैं, हमारी ये राय है। ठीक है, ठीक है। रविंद्र जी, आप तो कह रहे हैं सोची समझी साजिश है। एक वाक्य मेरे पास भी है। देखिए, आदिवासी का अर्थ यदि हम देखें तो आदिकाल या प्रारंभ से यहाँ का वासी, ठीक है। अब किसी धर्म, जाति या हम समाज से उसका संबंध नहीं भी माने, लेकिन मूल निवास से उसका संबंध होता है। लेकिन वर्तमान में यदि सनातन धर्म, हिंदू सनातन धर्म से यदि हम उसे अलग दिखाने का प्रयास करते हैं तो ये तो गलत ही है ना? नहीं, बिल्कुल। मैं पहली बात तो ये कह रहा हूँ कि आदिवासी कभी भी हिंदू धर्म से अलग नहीं है। अब आपने कहा कि वनवासी हैं, आदिवासी हैं जो जंगलों में रहते हैं, आदि से रहते थे, प्रारंभ से रहते थे, प्रथम से रहते थे, यही सत्य बात है। आदिवासी का अर्थ न तो किसी धर्म से है, न तो जाति से संबंध है, न ही किसी समाज से है। उसका अर्थ तो है उस भौगोलिक क्षेत्र में प्रारंभ से रहने वाला व्यक्ति। अब आप जहां तक बोल रही हैं कि मतलब वो हम सनातनी धर्म से अलग कर रहे हैं और हिंदू धर्म की बात हो रही है, अब इसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। सनातन धर्म वो जब उस धर्म का न तो जन्म हुआ, न तो अंत हुआ, न ही उसका कोई मध्यकाल है। हिंदू धर्म, हिंदू नाम तो बहुत बाद में आया, जब ईरान के लोग भारत में आए और उस का उच्चारण ह से करते थे। सिंधु घाटी नदी के किनारे रहने वाले लोग हम तो उस सिंधु का उच्चारण हिंदू से करते थे। हम तो शुरू से कहते हैं कि हिंदू नहीं, सनातनी धर्म के लोग हैं। अब जब कह रहे हैं कि ये हिंदू धर्म में नहीं है, तो मैं इसकी बात बता देता हूँ। आप अंगादेव का नाम ले लीजिए, बूढ़ा देव का नाम ले लीजिए, महादेव का नाम ले लीजिए, उसमें भी तो देव नाम है। हम तो बोलते हैं हिंदू में देव, तो आदिवासियों में भी देव है। इनका खान पान का संस्कृति सब कुछ हिंदू धर्म से, ये प्रकृति के पूजक है। हम भी बरगद के पेड़ को पूजते हैं, हम भी पीपल के पेड़ को पूजते हैं, तुलसी के पत्ते को पूजते हैं, हम भी पहाड़ को पूजते हैं, कैलाश पर्वत जिसको हम पहाड़ है, नदी, गंगा नदी, उसको भी हम मानते हैं।
प्रकृति पूजक आदिवासी भी रहा है, हिंदू भी, सनातनी धर्म भी वो प्रकृति पूजक रहा है। ये एक्चुअल में षड्यंत्र कर रहे हैं, ये बहुत लंबे समय से षड्यंत्र कर रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। और अभी इनको और एक कांग्रेस के लोग ही करते हैं। अभी राजस्थान में देख लीजिए, डूंगरपुर के जो विधायक हैं गणेश घोरवा, उन्होंने भी कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं, कभी भाजपा नहीं बोलता है। दूसरी बात, कवासी लखमा की शिक्षा पे मैं बात नहीं करूंगा। भारत में समाज शास्त्र के जो जन्मदाता थे गोविंद सदाशिव घुर्वे जी, उन्होंने, जो भारत में समाज शास्त्र के जन्मदाता है, जिन्होंने आदिवासी समाज पे स्टडी किया, उन्होंने क्या कहा है सुन लीजिए। शशि भगत जी, उन्होंने आदिवासियों को पिछड़े हिंदू कहा था, पिछड़े हिंदू। आप कवासी लखमा कौन होते हैं, कितना पढ़े लिखे हो, वो क्या समाज शास्त्री हो गए? और सबसे पहली बात, आप बोल रहे हैं ना जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, मैं बताता हूँ। नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट के इनके निर्णय का बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट सुंदर जी के मामले की बात करें, क्यों गया था वो मामला? वो इसलिए गया था, हिंदू उत्तराधिकार में उनको हक चाहिए था इसलिए। और दोनों गए थे, दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में किया था तो अपना धर्म हिंदू बताया था, कोई उन्होंने आदिवासी नहीं बताया था। एकदम गलत व्याख्या कर रहे हैं शशि भगत जी, और उनको केवल जानकारी देना करके झूठी जानकारी दे रहे। मैं फिर कह रहा हूँ, महात्मा गांधी जी ने गिरिजन कहा ही नहीं, और वारियर एल्विन ने, चूंकि धर्मांतरण का सबसे बड़ा इफेक्ट होता है आदिवासियों पे, क्योंकि गरीब होते हैं, सरल होते हैं, सभ्य होते हैं, इन्हें आसानी से शिकार कर लिया जाता है, इसलिए जो भारत के अर्थ वो थे समाजशास्त्री वारियर एलियन ने कहा इनको नेशनल पार्क की तरह ट्रीट करना चाहिए ताकि इनको कोई आसानी से कैप्चर ना कर सके। इसलिए कभी कभी इनकी संस्कृति अलग हो जाती है, वर्षों से नदी नाले पहाड़ में रहे, जब वो निकलते हैं, प्रवास होता है तो परिवर्तन होता है। लेकिन इनके आदि सभ्यताओं को देख लीजिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में हमको शिवलिंग की पूजा का उल्लेख मिलता है, और सिंधु घाटी की सभ्यता आदिवासियों की सभ्यता थी, हम मानते हैं। तो वहां क्यों शिव जी की पूजा हो गई? वो शिव जी की पूजा नहीं, शिवलिंग की पूजा करते थे, पूरे देश में रहा है, उनके नाम भी एक जैसे रहे। बहुत गलत कर रहे हैं, अपने कुत्सित राजनीति के लिए धर्म को तोड़ रहे हैं। कांग्रेस को राजनीति करना सकारात्मक तरीके से करना चाहिए, धर्म को तोड़ के नहीं करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि इससे ये राजनीति में क्षणिक लाभ तो ले लेंगे, लेकिन धर्म को तोड़कर। और एक बात और लास्ट में कहना चाह रहा हूं कि हिंदू धर्म इतना, सनातनी धर्म इतना मजबूत रहा है कि कभी न तो मुगल तोड़ सके, न पारसी तोड़ सके, न फारसी तोड़ सके, न शक तोड़ सका, न पार्थियन जो तोड़ सका, न कुषाण तोड़ सका। सब हिंदू धर्म में समाहित होकर रह गए। आदिवासी हिंदू संस्कृति के शुरू से अभिन्न अंग रहे। ये कांग्रेस का षड्यंत्र है और इसमें फेल होंगे। कवासी लखमा की बात को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो रोड को हेमा मालिनी का गाल बोल देते हैं, तो कभी बोल देते हैं बैंक एक दिन में खुल जाएगा क्या, बच्चा पैदा एक दिन में हो जाता है क्या। कवासी लखमा को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हिंदू संस्कृति के अभिन्न अंग आदिवासी। ठीक है, लेकिन एक बात है, आइए मैं एक बात कहता हूँ, भाजपा क्या भारतीय जनता पार्टी जो है भारत के संविधान में विश्वास नहीं करती है क्या? कानून पे विश्वास नहीं करती है क्या? भारतीय संविधान में आप कृपा करके ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी का कानून बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान में भारतीय जनता पार्टी का भरोसा है कि नहीं? 25 पढ़ लीजिए आर्टिकल, उसमें देखिए मैं एक आदिवासी कम्युनिटी का व्यक्ति हूँ और इस बात को बहुत बखूबी जानता हूँ। जो कई प्रथाएं, कई पूजा पाठ की पद्धति सब अलग है। मैं ये बात नहीं कहता, मैं सभी धर्मों का सम्मान करते हुए एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हिंदू तो अपने आप में एक अनोखा धर्म है, लेकिन आदिवासियत को आप भूल रहे हैं। आदिवासियों के दम पे आप केवल चुनाव की बात करना जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव जब आता है तो इस तरह की स्थिति पैदा करना चाहता है कि ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख। मोहन भागवत जी ने क्या कहा है, आप सुन लीजिए। आप इस बात, मोहन भागवत जी ने क्या कहा है, ये क्रिएट किया हुआ व्यवस्था है। आप एक बात बता देंगे जो शूद्र है, साथ में बैठाना पसंद नहीं करते, जब चुनाव का वक्त आता है तो इस तरह की चीजें याद आने लगती है। आप जब विवाद करना, दूसरों से लड़ना होता है तो ये बात करते हैं आप कि ये हिंदू है, मुसलमान है, ये फलाना है। अब सबको बोलते हैं कि हिंदू है, उसके खिलाफ लड़ लो, उसके खिलाफ दोस्ती कर लो। क्या है? आप श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बात कहा कि मुसलमानों के घर जाना चालू कर दो क्योंकि चुनाव का वक्त आ रहा है। क्योंकि दुर्दिन जब आता है तो लोगों की याद आती है, बाकी दिन आप लोग रेवड़ी और रबड़ी बिरयानी खाने के लिए चले जाते हो। जब हम जाति पाति की भेद को बुलाए के महंगाई की चिंता करिए, बेरोजगारी की भी चिंता करिए, आदिवासी अपनी मूल संस्कृति से भटकाइए मत। एक आदिवासियत की जो बात है उसको एक आदिवासी अच्छे से समझ सकता है। श्री कवासी लखमा जी इस बात को बहुत बारीकी से समझते हैं। आप इसको भटकाने का प्रयास मत करिए। मैं बोलता हूँ हिंदुस्तान की कानून ठीक है, एक मिनट, शशि भगत जी, क्योंकि आदिवासियों की बात चल रही है और आपने कहा कि आप बहुत उस कम्युनिटी से हैं, आप उनको बहुत अच्छे से समझते हैं। झारखंड सरकार की मैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारी चर्चा अलग है, लेकिन थोड़ा सा मैं लाना चाहूंगी क्योंकि आदिवासियों की बात हो रही है। झारखंड सरकार ने धर्म कोड का बिल पास किया था।
केंद्र से मंजूरी नहीं मिली। ये तमाम बातें पहले भी हो चुकी हैं। वहां के भी बहुत सारे आदिवासी हैं जो इन तमाम चीजों को लेकर बात कर रहे थे। नहीं, या तो उसे मंजूरी मिल जाए, धर्म कोड उनका हो जाए, वो डिस्क्राइब हो जाए, क्योंकि ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि वो हिंदू हैं। यदि नहीं हैं तो फिर उनके लिए अलग से एक उनकी जो कम्युनिटी है, उनके लिए जो बन सकता है, उनके जो धर्म है, उनके जो रीति रिवाज हैं, वो यदि अलग हैं तो फिर अलग ही हो। क्योंकि आज ये लड़ाई कि वो हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हिंदू नहीं है, हिंदुस्तानी है, ये सब उलझा हुआ है। इसको साफ क्लियर करना पड़ेगा। जी, इस बात को मैं बहुत बारीकी समझता हूं। और झारखंड, रहा सवाल झारखंड की बात का, तो झारखंड के सभी साथियों के का सम्मान करता हूं कि उनने अपने लिए एक स्वतंत्र धर्म कोड की मांग की, लेकिन वहां केंद्र में दूसरे पार्टी की सरकार होने के कारण उसको नीचा दिखाने का यह प्रयास किया गया। बिल्कुल हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर भी इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है। समय समय पर आदिवासी क्षेत्रों में इस तरह की मांग उठती रही है, लेकिन केवल अल्पसंख्यक ना हो जाए इस बात के भय से इस बात की मंजूरी नहीं मिल रही है। ठीक है, चलिए रवींद्र जी कुछ क्योंकि समय की सीमा है, रवींद्र जी जल्दी से बोलेगा। झारखंड में सरना कोड की बात कर रही थी। सरना कोड को होता है प्राकृतिक पूजक। अब प्रकृति का पूजन हिंदू नहीं करता है क्या? मैंने कहा पहाड़ का, नदी नालों का, हम सबकी तो पूजा करते हैं। ये गलत व्याख्या करते हैं और ये कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में आदिवासी अल्पसंख्यक हो जाए। अरे 32% है आदिवासी। अरे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो अल्पसंख्यक उनकी बात कर रहा हूँ। आज आप मांग कर रहे हैं, कृपा करके इस बात को अंडरलाइन कर दीजिए कि आदिवासियों की धर्म की प्रथा की एक सेपरेट व्यवस्था है। उसमें देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, छठी हो जाए, चाहे शादी ब्याह हो जाए या फिर अंतिम संस्कार हो, इसमें इस तरह चीजों को मिलावट मत करिए। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हमारा देश एक ऐसी संविधान से बना हुआ है जिसमें सभी का सम्मान होता है, सभी के धर्म का सम्मान होता है। ठीक है, चलिए शशि भगत जी, रविंद्र जी, बस ठीक है, ठीक है सर, चलिए जीना चाहते हैं। चलिए समय हो गया है, समय हो गया है। अखिल जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखेगा, बोलिए, ये बोलने नहीं देंगे। एक बात कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि शशि भगत जी ने जो बात कही कि सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने हवाला दिया और हल्बा जनजाति की बात कही। हल्बा जनजाति में यह क्यों दंड किया है कि कृष्ण भगवान जब रुक्मणी को हर के लाते हैं और रुक्मणी का जो भाई है वो कृष्ण भगवान पर क्या बोलते हैं हमला करते हैं, तो रुक्मणी के जो सेना है वो उनको रोकने के लिए कृष्ण के जो बड़े भाई है बलराम, वो हल चलाते हैं और हल से वो हमले का आक्रमण का जवाब देते हैं। तो इस पराजित जो सेना है रुक्मी के, वो राज्य वापस नहीं लौटते और जो सेना है भी वही रह जाती है। तो ये बस्तर की प्रमुख जनजाति है और जो सेना जो रुक जाती है वो बलराम के हल से काफी प्रभावित होता है और वो हल के कारण से हल्बा जनजाति का नाम पड़ता है। तो हल्बा जनजाति और उसके बाद फिर जो पूजा पद्धति भी है वो भी उनका वही है। तो उनकी उत्पत्ति के बारे में, हल्बा जनजाति के बारे में बताया गया है, उसको मैं उद्धृत करना चाहता हूँ। तो ये जो पुरातन काल से जो संस्कृति चली आ रही है, सभ्यता है, उसको शशि भगत जी किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बात या फैसले या जो आज की जो नई जो बातें हैं उसको कैसे आप उनसे कनेक्ट करते हैं, ये समझ से परे है। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, यह विषय बड़ा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, कहीं ना कहीं आदिवासी हिंदू नहीं, हिंदुस्तानी हैं। अब बात है, सवाल है, बड़ा है, इसका क्या समाधान निकलेगा। देखिए, मामला कोर्ट तक है, तमाम चीज़ें हैं, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन उसके बाद भी सवाल उठ रहे हैं, बयानबाजी हो रही है, क्या वाकई में चुनाव है, इसलिए इन सारी चीज़ों को लाया जा रहा है। लगता तो कुछ ऐसा ही है। बहरहाल बहुत जल्द इस चीज़ पर भी मुझे लगता है इसका पटाक्षेप होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।